क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी डेली लाइफ में ऐसे लोग और मोमेंट्स आ जाते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते। ऐसी स्टोरीज जो सुनने में तो सिंपल लगती हैं मगर पीछे छुपा होता है एक स्केरी राज जो आपकी नींदें चुरा ले। आज मैं आपको लेकर चलूंगा 3 ऐसी रियल लाइफ दास्तानों में जहां स्ट्रेंजर्स घर में आ जाते हैं, जहां छुपी हुई सीक्रेट्स सामने आती हैं और एक छोटी सी मिस्टेक आपकी जिंदगी के लिए डैगर बन जाती है। रेडी हो जाएं, क्योंकि ये स्टोरीज आपका हार्ट बीट तेज कर देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आपके क्लोज फ्रेंड्स वाकई सेफ हैं। आइए शुरू करते हैं इस स्कैरी जर्नी को, जहां हर पल मुमकिन है आपका सबसे बड़ा फियर हकीकत बन जाए। कुछ एक्सपीरियंसेस जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये मेरी 20 की सबसे खौफनाक मेमोरी है। ऐसा मोमेंट जो मैं चाहकर भी नहीं भूल सका। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब मैं रावलपिंडी के एक आउटर एरिया में एक छोटे से किराए के घर में रहता था। मेरे साथ 3 और बॉयज भी वहां रहते थे। हम एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं थे, बस यूनिवर्सिटी एक थी और ग्रेजुएशन के बाद साथ रहना कन्वीनियंट लग रहा था। 4 लोग थे तो रेंट भी आसानी से मैनेज हो जाता था। घर छोटा था मगर हमारे बजट में फिट आता था। शुरुआती 9 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक 2 लड़के घर छोड़कर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और अलोन रह गए थे। मसला ये था कि बिलाल वो वाहिद लड़का था जिससे मेरी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। वो हमेशा बिजी रहता या देर से घर आता या बस अपने रूम में बंद रहता। तो जब दूसरे 2 चले गए तो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। हमें रेंट अब आधा आधा देना पड़ता, जो मुश्किल था। हमने फैसला किया कि लीज खत्म होने के बाद यानी 3 महीने बाद हम ये घर छोड़ देंगे। जब दूसरे 2 चले गए तो मुझे महसूस हुआ कि बिलाल कितने लंबे टाइम के लिए घर से गायब रहता है। मैं अक्सर छुट्टी वाले दिन पूरा दिन और रात घर में अकेला होता था। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अकेलापन कभी कभी अच्छा लगता, मगर बिलाल का इतना एब्सेंट होना स्ट्रेंज लग रहा था। वो पार्ट टाइम काम करता था, सिर्फ मॉर्निंग्स में। मैं सोचता कि शायद वो फ्रेंड्स के साथ होता होगा रात भर। फिर एक रात मैं लेट जागा हुआ था, तकरीबन 1 बजे। मेरे रूम की खिड़की से बाहर अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आए। किसी की कार घर के ग्रेवल वाले ड्राइव वे पर आ रही थी। मैंने फ्रंट डोर खुलने की आवाज सुनी तो सोचा चलो सलाम दुआ ही कर लूं, थोड़ा गैप कम हो जाएगा। मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला, मगर जैसे ही खोला अचानक फुटस्टेप्स हॉलवे में तेजी से आने लगे। मैं हैरान हुआ। बिलाल जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग रहा था, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। हॉलवे की लाइट्स बंद थीं, लेकिन मैं देख सकता था कि इसकी आंखें वाइड ओपन थीं और वो एकदम फ्रोजन खड़ा था अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर। मैंने कहा, क्या हाल है बिलाल? बस देख रहा था सब ठीक है या नहीं। मगर वो बस खामोश स्टेयर कर रहा था। चंद सेकंड्स ऐसे ही गुजर गए। फिर उसने बस धीमी आवाज में कहा, आई एम गुड। मैंने बस सिर हिलाया और अपने रूम में वापस चला गया। वो रात अजीब सी थी, कुछ तो ऑफ लग रहा था। बिलाल का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। मैं क्यूरियस हुआ, मगर ज्यादा नोसी भी नहीं बनना चाहता था। कुछ मिनट बाद मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और हॉलवे में स्नीक किया। बस उसके रूम के बाहर से सुनने की कोशिश की। अंदर से आवाजें आ रही थीं, जैसे वो ड्रॉवर्स ओपन एंड क्लोज कर रहा हो। मैं रख गया। फिर अचानक सब कुछ साइलेंट हो गया, बिल्कुल डेड साइलेंस। मैं वापस मुड़ने वाला ही था कि इसका दरवाजा अचानक खुला, जोर से। वही वाइड ओपन आंखें, वही क्रीपी स्टेयर। मैंने जल्दी से कहा, मैं तो बस किचन जा रहा था, तुम्हें कुछ चाहिए? वो बोला, ना, और दरवाजा बंद कर दिया। वो रात बहुत अनईजी थी। अगले 5-6 दिन मैं ज्यादा अलर्ट रहने लगा। मैं रात को जागता रहता,
जब तक वो घर ना आ जाए। वो हर दिन थोड़ा और ज़ॉम्बी जैसा लगने लगा, कम बात करता और बस फौरन अपने कमरे में चला जाता। फिर एक रात मैं बेड पर लेटा हुआ था कि अचानक मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं चौंक गया। मैंने हॉलवे में उसके फुटस्टेप्स तक नहीं सुने थे। दरवाजा खोला, बिलाल खड़ा था। वही थकी हुई आंखें, मगर हल्की सी फेक स्माइल भी थी। कहने लगा, यार, ड्राइववे में आते हुए मेरा वॉलेट शायद गिर गया, जरा हेल्प कर दो। ये सुनकर मैं शॉक में था। उसने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी थी। मैंने सोचा शायद अब थोड़ा बॉन्ड हो जाए, तो फ्लैश लाइट लेकर बाहर चला गया। हम दोनों ड्राइववे पर वॉलेट सर्च करने लगे, मगर मैंने फौरन नोटिस किया उसकी गाड़ी ड्राइववे के एंड पर खड़ी थी, अनयूजुअली फार। वो मुझे वहां ले गया, फिर कार से आगे वुड्स की तरफ। मैंने कहा, वॉलेट ड्राइववे में गिरा होगा, वुड्स में कैसे जा सकता है? उसने कहा, मैं शाम को थोड़ा वॉक करने गया था, शायद वहीं गिर गया हो। मुझे यकीन है कि वहां गिर गया होगा। जब वो बार बार मुझे जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फ्लैशलाइट ही उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यार, तुम रख लो, मुझे सुबह अर्ली उठना है। आई एम हेडिंग बैक। उसने फ्लैशलाइट नहीं ली। उसकी स्माइल एकदम गायब हो गई और वो गुस्से में लगने लगा। मैं फौरन मुड़ा और तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगा। पीछे मुड़कर देखा, वो बस खड़ा मुझे घूर रहा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने फौरन पैकिंग शुरू कर दी। सारी इंपॉर्टेंट चीजें उठाकर कार में रखी और पूरी रात सोया नहीं। बिलाल वापस नहीं आया उस रात। अगली सुबह मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़ गया। आज तक बिलाल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। न पता चला उस रात वो मुझे कहां ले जाना चाहता था, मगर मेरे दिल के किसी कोने में ये शक जरूर है। उस रात उसके साथ जंगल में चला जाता तो शायद ये कहानी कभी किसी को सुनाने के लिए बचती ही नहीं। अगर आपको ऐसी ही मजीद कहानियां सुननी हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डर बस एक कहानी दूर होता है। कभी कभी इंसान अब घर में भी अजनबी महसूस करता है, लेकिन असल खौफ तब आता है जब आपको ये रियलाइजेशन हो कि कोई आपके रूम में रात को जागकर सिर्फ आपको वॉच कर रहा है। ये कहानी है आली और उसके रूममेट यासीर की, जिन्होंने लाहौर में यूनिवर्सिटी के करीब एक छोटे से रेंटेड घर में रहाइश रखी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घर में कोई और भी स्टे करता है। तकरीबन 2 साल तक मैंने अपने कॉलेज के दोस्त यासीर के साथ लाहौर में एक छोटे से घर में स्टे किया। हम पहले भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रूममेट्स रहे थे, लेकिन हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। बस हमारे फ्यूचर प्लान्स सेम थे, इसलिए एक साथ रेंट पर रहना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन लगा। पहला साल काफी अच्छा गुजरा। हम दोनों काफी क्लोज हो गए और इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट 1 साल और के लिए रिन्यू कर लिया। जून की बात है, 2 महीने गुजर चुके थे। एक रात में देर से काम से वापस आया, थोड़ी देर यासिरम से बात की, फिर हम दोनों अपने रूम्स में चले गए। लेकिन रात के तकरीबन 3 बजे मुझे अचानक आवाज आई, जैसे हॉलवे में कोई आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहा हो। मैंने क्लॉक की तरफ देखा, 3 बजे थे। मुझे लगा यासीर है, शायद वाटर लेने गया होगा। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और दोबारा सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी ऑफिस के लिए निकला। यासीर ने थका हुआ चेहरा लिए मुझसे पूछा, रात को घर में वॉक कर रहे थे? मैंने फौरन कहा, नहीं, मैंने तो यही सोचा कि तुम वॉक कर रहे हो। हम दोनों कंफ्यूज थे, लेकिन मैं जल्दी में था, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। उस दिन जब मैं वापस आया तो यासीर घर पर नहीं था। मैं अपने रूम में रहा और तकरीबन रात 3 बजे वही स्ट्रीकिंग साउंड दोबारा सुनाई दी। इस बार मैं अलर्ट हो गया। आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई हॉलवे से होते हुए लिविंग रूम की तरफ जा रहा हो। मैंने अपनी डोर खोली और हॉलवे में देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। लिविंग रूम भी एम्प्टी था। मैं वापस आकर सो गया। अगली सुबह मैंने यासीर को यह सब बताया, मगर हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया। उसी शाम जब मैं ऑलमोस्ट 11 बजे वापस आया
तो हॉलवे में जाते हुए मुझे यासीर अपने रूम में सिटिंग पोजीशन में नजर आया। बस कॉर्नर ऑफ माय आई से ग्लिम्स मिली। मैंने कहा, व्हाट्सअप ब्रो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने सोचा शायद सुनाई नहीं दिया। कपड़े चेंज किए और किचन गया। वापस आया तो यासीर का रूम डार्क था, लेकिन वो स्टिल बेड पर सिटा, बस डार्कनेस की वजह से बैरली विजिबल था। मैंने फिर कहा, यासीर सब ठीक है, लेकिन अब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ये सब काफी वियर्ड लगा, लेकिन मैं अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वही क्रीकिंग साउंड और दोबारा आई, और अब मेरी डोर के नीचे शैडो मूव करती नजर आई। मैंने फौरन यासीर को मैसेज किया, आर यू वॉकिंग अराउंड द हाउस? जवाब आया, व्हाट डू यू मीन? आई एम नॉट होम राइट नाउ। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं फौरन बाहर निकला और देखा कि यासीर के रूम का डोर ओपन था। मैं आहिस्ता से अंदर गया और वहां एक अजनबी शख्स खड़ा था, एक लंबा आदमी बड़ी बियर्ड के साथ, जो बिल्कुल यासीर नहीं था। मैं फौरन घर से बाहर निकला और पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई, वो आदमी डिसअपीयर हो चुका था। कोई क्लियर साइन नहीं था कि वो कहां से आया या कैसे गया। बस एक विंडो थोड़ी सी ओपन थी। पुलिस भी कंफ्यूज थी, लेकिन मुझे यकीन था वही बद स्ट्रेंजर हमारे घर में वॉक करता रहा जब हम दोनों सो रहे थे। क्या वो शख्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा था, या वो किसी खास वक्त का वेट कर रहा था? शायद वो यासीर को अकेला पाकर अटैक करना चाहता था। लेकिन खुशकिस्मती से यासीर इस नाइट दोस्तों के साथ बाहर था। असल खौफनाक बात यह है कि हम आज तक नहीं जान सके कि वो कौन था और वो वापस कब आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।